ईरान ने नेतन्याहू को जहन्नम वासिल कर दिया। खैबर शिकन मिसाइल की कार्रवाई करते हुए नेतन्याहू के ऑफिस को टारगेट किया गया। ना सिर्फ ऑफिस को बल्कि उसके घर समेत पूरे इलाके को टारगेट किया गया और बताया यह जा रहा है कि वो जहन्नम वासिल हो चुके हैं। लेकिन इसकी ईरानी मीडिया ने ना तस्दीक की है और ना ही तरदीद की है। अगर इसराइल की बात की जाए तो उन्होंने भी बराह रास्त इस बात को झूठा करार दे दिया और कहा कि नेतन्याहू बिल्कुल सलामत हैं। लेकिन जहां ईरान ने हमला किया है वहां ऑफिस में नेतन्याहू मौजूद ही नहीं थे। आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि अगर ईरान नेतन्याहू के ऑफिस को टारगेट कर सकता है, वहां उनके घर को टारगेट कर सकता है, तो ईरान आने वाले दिनों में कितना खतरनाक हो रहा है। अगर मैं गल्फ कंट्री की बात करूं तो सऊदी अरब पर भी बराह रास्त हमले किए जा रहे हैं और दुबई को भी बराह रास्त हमलों से निछावर कर दिया गया है। सऊदी अरब के अंदर एक ऐसी बंदरगाह जहां पूरी दुनिया का तेल सप्लाई होता है और वहां से तेल पूरी दुनिया के अंदर चलता है, उस बंदरगाह को भी नकारा बना चुका है ईरान। और ईरान अमेरिका के F-15 त्यारे भी गिरा चुका है। लेकिन बराह रास्त अमेरिका इसको मानने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये गिरे जरूर हैं लेकिन ईरान के हमले से नहीं बल्कि इनकी कोई अपनी खराबी थी। यहां आप अंदाजा कर सकते हैं कि इनकी अगर अपनी खराबी थी तो तीन एक बार नहीं गिर सकते। ईरान इतनी अच्छी कार्रवाई कर रहा है कि पूरा मिडिल ईस्ट गूंज उठा है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ईरान के साथ अमेरिका ने मुज़ाकरात करने की पेशकश की है लेकिन ईरान की जानिब से मुज़ाकरात को ठुकरा दिया है और ईरान ने कहा कि अब हम मुज़ाकरात करने के काबिल नहीं रहे और ना हम करना चाहते हैं। आपको नहीं पता कि अब हम क्या करने वाले हैं आपके साथ। और ईरान की जानिब से यह भी वाज़ेह तौर बता दिया गया है कि हमें भी नहीं मालूम कि हमारी तरफ से हमले कहां से कैसे किए जा रहे हैं, क्योंकि यह निज़ाम अब अनकंट्रोल्ड हो चुका है। यह हमारी पहले से यही तरजीह थी कि अगर सुप्रीम लीडर को कुछ होता है या ईरान की तरफ तेहरान को निशाना बनाया जाता है, हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, तो हमारे जो अहदाफ हैं वो पहले से तयशुदा हैं और हम उन अहदाफ को निशाना बनाए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ दुबई में तकरीबन 200 से ज्यादा मिसाइल बरसाए गए हैं। अभी तक ईरानी मीडिया की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 400 मिसाइल बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम गल्फ कंट्री की सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो वहां बराह रास्त यही बताया जा रहा है कि ईरान की जानिब से हर गुजरते मिनट में तकरीबन 100 से ज्यादा मिसाइल दुबई की जानिब बरसाए जाते हैं और दुबई को निशाने इबरत बनाया जा रहा है। तो आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि ईरान कितना ताकतवर है। ईरान सिर्फ और सिर्फ अपने मिसाइल सिस्टम के जरिए और ड्रोन सिस्टम के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट की चीखें निकलवा रहा है और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। कतर और बहरीन पर भी बराह रास्त हमले जारी हैं। यरूशलेम और तल अबीब को भी बराह रास्त निशाना बनाया जा रहा है और ईरान की तरफ से इनका एक ही हदफ रहता है और वो है नेतन्याहू। इनका यह कहना है कि हम नेतन्याहू को खत्म किए बगैर पीछे नहीं हटेंगे और हो सकता है कि नेतन्याहू अगर तल अबीब में अपने ऑफिस के अंदर मौजूद होंगे तो अगले चंद घंटों में इनकी जहन्नम वासिल की खबर आप सुन लेंगे।